गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां सुकन्नासुरी, जय मां राजराजेश्वरी डालिए। चलिए, ये देखिए, वाह। अभी देखो, आपके लिए एक गुड न्यूज़ तो दिख रही है मुझे। आज का जो टॉपिक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। सबसे पहले कार्ड दिख रहा है फाइटिंग। क्या दिख रहा है? फाइटिंग। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में विद इन 5 वीक्स, 5 डेज कोई फाइट शुरू हो चुका है और आने वाले 5 वीक्स के अंदर ये रिलेशनशिप में एंडिंग होने वाला है। आने वाले 5 डेज, सॉरी 5 वीक्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड साथ में आया है। साथ में कार्ड निकल के आया पेनफुल एंडिंग, कर्मा। साथ में निकल 10 ऑफ स्वर्ड्स। साथ में कार्ड निकल के आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स। सारे कार्ड नेगेटिव आए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के। तो सारा खेल ये है यहाँ पे कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को इस वक्त, अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है और जो थर्ड पर्सन है, दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई है। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो भी प्रैक्टिकल है और ये जो थर्ड पर्सन है वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। तो दोनों प्रैक्टिकल होने की वजह से इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं 5%, 5% इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन से था और है। बट थर्ड पार्टी तो कंप्लीटली कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। अब जब प्रैक्टिकल होंगे तो सिर्फ वो फिजिकल अट्रैक्शन, देखो इनके बीच में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में। इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं दिखती है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन दोनों के बीच में दिखते हुए नजर आ रहा है। और फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं चलता, अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं चलता, प्यार ज़्यादा दिन चलता है, लव ज़्यादा दिन चलता है। तो यहाँ पर जब अट्रैक्शन फिजिकली है तो यही सीन है कि यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ फाइट होना शुरू हो गया है। दोनों के थॉट में इश्यूज आ रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है। दोनों के अंदर ईगो है, आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो है, वो आपको मालूम रहेगा। इस पर्सन के अंदर भी ईगो है, दोनों के अंदर ईगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इन दोनों में फाइट होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस फिजिकल अट्रैक्शन है। फिजिकली ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट है। और यहाँ पर दोनों की मतभेद होना शुरू हो गया, फाइट होना शुरू हो गया और ये रिलेशनशिप एंड की तरफ है, फिनिश की तरफ है। आने वाले 5 वीक्स में, आने वाले 5 वीक्स में आप मीन्स आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन, इन दोनों के बीच में 101% फिनिश हो जाएगा। ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में चला जाएगा। आपके पार्टनर को कर्मा भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में थर्ड पार्टी के साथ है। शादी होते हुए भी किसी और के साथ लफड़ा हो जाना, शादी होते हुए भी अफेयर रखना, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर। सो ये बहुत बड़ी चीज दिख रही है, जिस वजह से यहाँ पे ईश्वर परमात्मा इन्हें कर्मा देते नजर आ रहे हैं। इनके और थर्ड पार्टी का एक पेनफुल एंडिंग होगा, जबरदस्त तरह से खतरनाक पेनफुल एंडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी चीज, जो आपके पार्टनर हस्बैंड हैं और उसके अलावा जो आपके पार्टनर जो शादी करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का है, बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप है इनके साथ आपका। तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टी, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों का एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रहा है। जो कोई और पर्सन के साथ चला गया, उसका इस वक्त ये हो सकता है कोई तबीयत इसकी बिगड़ गई हो
और ये गिव अप भी करना चाहता। और एक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर भी इससे इरिटेट हो चुका है थर्ड पार्टी से, ये वहाँ पर गिव अप करना चाहता है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहता है, और ये एकदम किसी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। इनफैक्ट ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ यू एज ऑफ नाउ, बिकॉज आपके बारे में कैसे सोचेगा, क्योंकि आपको तो इसने चीट किया है, धोखा दिया है। तो अगर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो आपके बारे में कैसे सोच सकता है? हेजिटेट होगा, टेंशन में रहेगा, बेशरम बन गया है, आपको चीट करके ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो इसके लिए ये पर्सन आपके बारे में एज ऑफ नाउ नहीं सोच रहा है। यहाँ पर सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जहाँ पर ये पर्सन अभी इस वक्त थोड़ा सा रिलैक्सेशन के मूड में है, थोड़ा सा वेट करने के मूड में है। जिनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी फिनिश हो गया है, उनकी बात हो रही है, फिनिश भी करना चाह रहा है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन का श्योरिटी के साथ दी एंड होना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप का। इन दोनों का रिलेशनशिप 100% ख़त्म हो जाएगा, 101%। यहाँ पर दोनों का रिलेशनशिप और आपके पार्टनर को कर्मा मिलते नज़र आ रहा है, एज वेल एज आपके जो पार्टनर है, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसको भी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उसने आपको भी चीट किया, इसे भी चीट किया, किसी और को भी चीट किया। वो ऑलरेडी मैरिड दिख रहा है पर्सन, मुझे ये दिख रही है ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के, कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर दिख रहा है बंदा। उसके बाद भी वो दोनों बंदों को, दोनों पर्सन को चीट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी और इसको भी। मीन्स आपके पार्टनर को भी और उसके पार्टनर को भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोचो जरा किस तरह की खिचड़ी पक गई है यहाँ पे। और अब उसे आपके पार्टनर के साथ फाइट होने के बाद उसे भी ये रियलाइज हो रहा है कि यार उसका जो पार्टनर है उसके साथ वो कैसा उन दोनों का बॉन्डिंग होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जब ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी हुई है, जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर एंड हो जाएगा दोनों का रिलेशनशिप, आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन का फाइट होके दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, तब यहाँ पे एक पेनफुल एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है एक पेनफुल एंडिंग, एक इश्यूज होता है नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपकी बात की जाए इस वक्त तो आप काफ़ी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन में है, काफ़ी टेंशन नहीं है आपको अभी इस पर्सन की, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी है, तो जा भाड़ में। अब आपका ये हो गया कि तू भाड़ में जा, मुझे कुछ लेना देना नहीं तेरे से। मतलब आप थक गए, इतना थक गए इस रिलेशनशिप से कि आप बोल रहे हैं कि जा भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है इस पर्सन से, रिलेशनशिप से। ये यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। और आने वाले टाइम में आप ऐसे ही रखिए अपना एटीट्यूड, क्योंकि ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारेगा। और आपका हस्बैंड ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में, इसको बिल्कुल भाव नहीं देना, कुछ दिन एकदम छोड़ देना है, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपके साथ इसका बॉन्डिंग वही, ये कहीं ना कहीं देखो सोचता तो है ये, किसके मन दिमाग में अगर अंदर में फीलिंग देखो तो वो, अगर आपके हस्बैंड आपके बारे में, फैमिली के बारे में ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो गलती, अफसोस इसे होता है उस चीज़ का, गलती का अफसोस, रियलाइज्ड हो गया है इसको वो चीज़ें कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, और कहीं ना कहीं ये उस गलती को सुधारना भी चाहता है पर्सन। बट आप सामने से कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे तब, क्योंकि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए, आपने जो काम करना था, जितना एफर्ट्स डालने थे, जितना ट्राई करना था, आपका हो गया टर्न खत्म। आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालना है, अब इसको एफर्ट डालना है आपके लिए। आप बिल्कुल एफर्ट नहीं डालेंगे यहाँ पे,
अगर आगे चल के आप एफर्ट्स डालते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं, बहुत बड़े डेंजर जोन में जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप खुद की खुद जो करेगा ये पर्सन करेगा। ये पर्सन स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं है, किसी और के साथ ये गया है एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में, किसी और। आप कमिटमेंट होने के बाद बावजूद आपको इतने साल यूज करके, आपके साथ इतना टाइम बर्बाद करके और कोई और पर्सन के साथ गया है, तो उस पर्सन को खुद के खुद उल्टे पैर वापस आना पड़ेगा। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एफर्ट्स डालेगा। जिनके शादी के योग नहीं बन रहे उस पर्सन से कमिटेड है, तो वो भी ये पर्सन खुद आके शादी का भी कमिटमेंट देगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में है किसी और के साथ में, वहाँ से छोड़ के आपके पास आपके पर्सन आएगा। आपकी तरफ ये फिजिकल अट्रैक्शन के साथ इमोशनल अटैचमेंट इसका आएगा कुछ टाइम के बाद। वर्ल्ड की एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं जीत आपकी पक्की है। आपने इसे इतना भाव दे दिया, इतना सर पे चढ़ा दिया कि इसको अपना संसार मान लिया, जिस वजह से आप अभी अपने आप को हर्ट करते हो। और ये चीज़ आप भी मानते हो, ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करते हो कि आपने किसी पर्सन को अपने आप से ज़्यादा प्यार किया, और इतनी मोहब्बत करने के बाद भी उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया ये आपको समझ आ चुका है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको हर्ट करके गया है। और अब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो आप खुशी खुशी इसको अपना लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, गलतियां माफ कर लोगे। कर लो गलतियां माफ, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन सामने से झुकना आप बंद करो, सामने से एफर्ट्स डालना बंद करो। इट्स इनफ नाउ, इट्स टू मच नाउ, बहुत हो गया है। नाउ आप फ्री होइए, आप पॉजिटिव सोचिए। आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन करना है, भगवती सुरकंडा सूरी से जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है, अल्लाह, भगवती, भगवान जिसको आप मानते हैं, जीसस, उनसे जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉन्स्टेंटली वही ध्यान रहता है, जिस वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बिजनेस, जॉब, स्टडी, करियर, पर्सनल लाइफ, चिड़चिड़ापन आ जाता है, खुश नहीं रहते हैं, भूख नहीं लगती, या बहुत सारी चीज़ें, डिप्रेशन, एंजाइटी। आपको वो सब से फ्री हो जाना है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। ऑटोमेटिकली ये पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, डोंट वरी। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का एंड जरूर होगा, रिलेशनशिप का फिनिश जरूर होगा, लिटरली आई एम सेइंग। अगर ये फिनिश नहीं करेगा, सामने वाला इसे चीट करके चला जाएगा। आज नहीं तो कल जाने वाला है, 101%। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल दिक्कत में नहीं रहना है। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा वेट आपको करना है, और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच।